शिशुपाल और दंतवक्र को मैंने अपने पुत्र सहदेव से कभी पृथक नहीं माना। दोनों बचपन से ही मेरे साथ थे। महाराज, शिशुपाल ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मेरी छोटी बहन रुक्मिणी अब विवाह योग्य हो गई है। यदि तुम विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी के लिए शिशुपाल का चयन करने के बारे में सोच रहे हो तो तुम्हें मेरी ओर से बधाई हो। नारायण नारायण। एक और आपने शिशुपाल और रुक्मिणी देवी के विवाह की नींव डाल दी और दूसरी ओर स्वयं देवी रुक्मिणी आपसे प्रेम कर रही हैं, आपसे विवाह करना चाहती हैं। इस समस्या का समाधान मन में उत्सुकता जागृत कर रहा है। प्रभु, क्या होगा? राजकुमारी रुक्मिणी, आप हमसे रूठी हैं अथवा द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से? राजकुमारी अपने आप से रूठ गई हैं, द्वारिकाधीश से नहीं। अभी तक तो इन्हें द्वारिकाधीश के दर्शन ही नहीं हुए हैं। तभी तो राजकुमारी ने श्री कृष्ण की मूरत बनाई है। लेकिन मूरत बनाने की क्या आवश्यकता थी? द्वारिकाधीश तो राजकुमारी से मिलने स्वयं कुंडितपुर आ गए हैं। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, आपका ध्यान नहीं है। वो तो कब से इस पर्दे के पीछे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। राजकुमारी प्रिय, अपने इस कृष्ण से कुपित हो? तुम बहुत नटखट हो दामिनी, बहुत नटखट। तुम सब नटखट हो, सब नटखट हो। कहाँ खो गए प्रभु? हाँ, आपने क्या देखा जो इतने प्रसन्न है? आपकी लीला देवी। मेरी लीला? हाँ देवी, मुझे प्रसन्नता के साथ साथ आश्चर्य भी हो रहा है कि आप अपनी त्रिगुणात्मिका शक्ति से त्रिभुवन में भिन्न भिन्न लीलाएं करते हुए इस विष्णु लोक में भी मेरे साथ हैं। आपके रुक्मिणी रूप में मेरे कृष्ण अवतार को चाहना और आपकी सखियों का आपके साथ छेड़छाड़ करना देख रहा था मैं। प्रभु, रुक्मिणी जब कृष्ण का स्मरण करती है तो मैं आपका हाथ पकड़कर ये विश्वास मन ही मन में जगा लेती हूँ कि आप मेरे साथ हो। देवी, अब द्वारिका पर विष्णु लोक की छाया दिखाई देगी जब कृष्ण और रुक्मिणी हमारी और आपकी भांति इसी प्रकार आनंद की लहरों में अटखेलियां किया करेंगे।
तुम लोगों को कोई काम नहीं जो हमें आपकी भांति श्री कृष्ण की प्रतीक्षा नहीं है। सारे राजकुमार अपनी अपनी प्रियतमा को लेकर रथ पर सवार होकर अपनी अपनी नगरी जाएंगे और यहाँ हमारी राजकुमारी समुद्र के लहरों पर सवार होकर श्री कृष्ण के साथ द्वारिका जाएंगी। श्री कृष्ण ने द्वारिका बनाई ही हमारी राजकुमारी के लिए है। एक बात पूछो राजकुमारी, आपने श्री कृष्ण को तो देखा ही नहीं। यदि वो आपके सामने आ भी गए तो आप उन्हें पहचानेंगी कैसे? हम हवा को देख सकते हैं क्या? नहीं ना। किंतु जब हवा चलती है तो हम जान लेते हैं कि हवा चल रही है। फूल को देखे बिना उसकी सुगंध को जान लेते हैं। भक्त जब भक्ति करता है तो ये आवश्यक नहीं कि भगवान की मूरत उसके सामने हो। मैंने द्वारकाधीश को नहीं देखा तो क्या, उनकी मूरत तो मेरे हृदय पटल पर छपी है। मैं तो उन्हें तत्काल पहचान जाऊंगी और फिर मन ही मन मैंने उन्हें अपने आप को समर्पित भी तो कर दिया है और उन्होंने मुझे स्वीकार भी किया है। अच्छा, वो कैसे? जब वो मुरलीधर मुरली बजाते हैं तो उनकी मुरली के स्वर मुझे आश्वासन देते हैं, जैसे जैसे कह रहे हो, हे प्रिय, तुम चिंता मत करो, मैं उचित समय पर तुम्हारा पानी ग्रहण करूंगा। अब मैं उन्हीं की तो प्रतीक्षा कर रही हूँ कि एक दिन आकर वो मुझसे कहेंगे, प्रिय, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, मेरे साथ चलो। लगता है राजकुमारी द्वारिकाधीश के प्रेम में पागल हो गई है। नारायण नारायण। देवी रुक्मिणी की सखी ने सत्य कहा है, किंतु क्या इसे ही प्रेम कहते हैं भगवान? आप तो साक्षात प्रेम के अवतार हैं। आप मेरे लिए प्रेम का विश्लेषण करने की कृपा करेंगे तो बड़ी कृपा होगी प्रभु। देवर्षि, प्रेम एक व्यापक अनुभूति है, एक दिव्य भावना है। प्रेम परमात्मा का सर्वाधिक सुंदर रूप है जो व्यक्ति को बांध लेता है। इसलिए भक्ति का ही दूसरा रूप प्रेम है। आहा, नारायण नारायण। प्रेम के अनेक रूप हैं देवर्षि। माता पिता का अपनी संतान के प्रति वात्सल्य, संतान का माता पिता के लिए आदर, भाई बहन का आपस में स्नेह भावना और सम्मान, दो मित्रों की मित्रता, सब प्रेम है। पति पत्नी का आपस का बंधन भी प्रेम है। कभी कभी एक दूसरे के प्रति आकर्षण की भावना का निर्माण होना भी प्रेम है। नारायण नारायण। प्रेम की विशेषता क्या है प्रभु? देवर्षि, जैसे अहंकार मनुष्य को सांसारिकता में बांधता है, वैसे ही प्रेम मनुष्य को सांसारिकता से दूर कर देता है। वो कैसे प्रभु? देवर्षि, जो प्रेम करता है उसे सारा संसार प्रेममय दिखाई देता है। उसकी आंखों में सदा अपने प्रेमी की प्रतीक्षा होती है। प्रेमी के दर्शन हो गए तो उसका मन आनंद से भर जाता है, और दर्शन नहीं हुए तो उसे सारा संसार अर्थहीन दिखाई देता है। देवर्षि, प्रेम में समर्पण भी है और त्याग भी। जिस प्रेम में त्याग और समर्पण नहीं, वो प्रेम नहीं, काम वासना है। प्रेम एक परीक्षा है। उन्हीं पर परमात्मा की कृपा होती है जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। भगवान,
देवी रुक्मिणी पर आपकी कृपा कब होगी? मंदिर जा रही थी। जी माताश्री। राजकुमारी, अब तुम अकेली कहीं नहीं जाओगी। रक्षक तुम्हारे साथ होंगे। वो क्यों पिताश्री? तुम्हारी रक्षा के लिए पुत्री। हमारी पुत्री अब युवती हो गई है। तुम्हारी सुंदरता पर मोहित होकर तुम्हारा कोई हरण कर लेगा तो? माताश्री। इसीलिए हम दुर्गा माता से तुम्हारे लिए एक सुयोग्य वर की प्रार्थना करके आए हैं। जाओ, तुम भी मंदिर होकर आओ और दुर्गा मां से आशीर्वाद प्राप्त कर लो। युवराज रुक्मी के मगध देश से लौटते ही हम तुम्हारे विवाह के बारे में उससे चर्चा करेंगे। अब हमें आज्ञा दीजिए सम्राट। युवराज रुक्मी, आशा है कि आप हमारे आतिथ्य से प्रसन्न और संतुष्ट नहीं हुए तो असंतुष्ट भी नहीं हुए होंगे। सम्राट, हम आपका प्यार पाकर धन्य हो गए। विदर्भ नरेश भीष्मक को मेरा प्रणाम कहिएगा और कहिएगा कि उनकी कुशलता में ही हमारी कुशलता है। अवश्य सम्राट। और उनसे यह भी कहिएगा कि मैं स्वयं विदर्भ राजकुमारी रुक्मणी का हाथ अपने पुत्र समान शिष्य शिशुपाल के लिए मांगने आऊंगा। संपूर्ण विदर्भ देश अनुग्रहित हुआ सम्राट। हम आपके स्वागत के लिए बड़ी तत्परता से प्रतीक्षा करेंगे। प्रणाम। आपने क्या पासा फेंका महाराज? यदि आप स्वयं राजकुमारी का हाथ मांगने जाएंगे तो विदर्भ नरेश आपको ना नहीं कर सकते। यही तो मैं चाहता हूं महामंत्री। शिशुपाल और रुक्मणी का विवाह होने का मतलब है चेटी देश और विदर्भ देश का विवाह। मैं जानता हूं महाराज, चेटीराज आपके सामंत हैं और विदर्भ पर आपका प्रभाव अंकुर समान है। हमारा गणतंत्र, राजमंडल, साम्राज्य शक्तिशाली भी हैं और प्रभावी भी, परंतु महामंत्री, मेरे भीतर छिपा एक योद्धा कहता है कि द्वारिका का कृष्ण भी हमसे कम नहीं। महामंत्री, राजकुमारी रुक्मणी के सौंदर्य की ख्याति द्वारिका के कृष्ण तक भी पहुंच गई होगी। और आप तो जानते हैं कृष्ण के बारे में कितनी कथाएं प्रचलित हैं। संभावना है कि रुक्मणी ने भी ये कथाएं सुनी हो और उसके मन में कृष्ण के प्रति आकर्षण भी हो गया हो। मैं उस आकर्षण का कोई और रूप बनने से पहले ही शिशुपाल और रुक्मणी का विवाह संपन्न हुआ देखना चाहता हूं। क्यों संपन्न नहीं होगा सम्राट? अवश्य होगा। मैं कृष्ण की हर सफलता को असफलता में बदल दूंगा। शिशुपाल और रुक्मणी का विवाह होकर रहेगा। हाँ। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। प्रभु, इतना अहंकार! लगता है जरासंध की मति भ्रष्ट हो गई है, जो वो परमेश्वर के मार्ग में बाधा बनना चाहता है। मति भ्रष्ट ही नहीं देवर्षि, जरासंध जैसे अनाचारी राजा धर्म भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट और नीति भ्रष्ट भी होते हैं, और ये तो अनादिकाल से चला आ रहा है। परमात्मा ने सृष्टि निर्माण के लिए विधाता की उत्पत्ति की और मधुकैटभ विधाता को ही ग्रहण करने चल पड़े थे। हाँ प्रभु। ऐसे अधर्मी विधि के विधान को चुनौती देते समय ये भूल जाते हैं कि वो अपने ही निर्माणकर्ता को चुनौती दे रहे हैं। यही मनुष्य की विशेषता है देवर्षि। वो स्वयं को भगवान समझने लगता है और स्वयं ही अपने विनाश के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। प्रभु,
क्या मनुष्य को अपना विनाश ज्ञात नहीं होता? नहीं देवर्षि, यदि उसे ज्ञात होता तो वो अपने विनाश की ओर कभी नहीं जाता। अहंकारी का सिर सदा ऊंचा रहता है। वो अपने सामने सबको तुच्छ समझता है। वो भूमि की तरफ झुककर देखना ही नहीं चाहता। उसकी दृष्टि आकाश पर ही रहती है। विनाश उसे कैसे दिखाई देगा? उसे तो अपने विनाश का मार्ग अपने विकास का मार्ग लगता है। देवर्षि, जरासंध जैसे अहंकारी इतिहास के दर्पण में झांकते ही नहीं। यदि वो झांकते तो उन्हें पता चल जाता कि आज तक कोई भी अनाचारी, कोई भी दुराचारी अपने जीवन के उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया है। देवर्षि, जरासंध जैसे अधर्मी को इतिहास से जो बोध लेना चाहिए नहीं लेते और स्वयं इतिहास का एक पन्ना बन के रह जाते हैं। आपने सत्य कहा भगवान, सत्य कहा। नारायण नारायण। देवी प्रपन्नार्थी हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतो खिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वा, त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। हे मां, आप शुभदायिनी हैं, भक्त वत्सला हैं। आपके तो स्मरण मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है। आप शक्ति रूपा हैं, रौद्र रूपा हैं और करुणामयी भी हैं। आप अपने भक्तों की कामना की पूर्ति करती हैं। जिस प्रकार किसी भी शुभ कार्य के आरंभ में श्री गणेश जी की पूजा होती है, वहीं पर आपका भी पूजन किया जाता है। हे मां, आज मैंने आपकी स्तुति करके अपने आप को द्वारिकाधीश को समर्पित कर दिया है। मैंने मन ही मन श्री कृष्ण को वर लिया है। मुझे आशीर्वाद दीजिए मां कि मेरे पति परमेश्वर द्वारिकाधीश ही हो, उन्हीं से मेरा विवाह हो। मुझे आशीर्वाद मिल गया माँ, मुझे आशीर्वाद मिल गया। मैं धन्य हो गई माँ, मैं धन्य हो गई।